22,006 करोड़ का कर्ज और पूरा हिसाब सिर्फ 6.5 करोड़ में। अगर ये आंकड़ा आपको चौंका रहा है तो इसके पीछे की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प है। जी के संस्थापक और इजैल ग्रुप से जुड़े सुभाष चंद्रा की पर्सनल इंसॉल्वेंसी केस में एनसीएलटी ने रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दे दी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा कर्ज और इतनी छोटी सेटलमेंट कैसे? क्रेडिटर्स के करीब 22,006 करोड़ के एडमिटेड क्लेम्स के मुकाबले रीपेमेंट सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए रखा गया है, यानी करीब 99.97% का हेयर कट। सीधी भाषा में समझें तो हर 100 रुपए के दावे पर लगभग 3 पैसे की वापस मिलेगा। लेकिन यहाँ एक जरूरी हिडन फैक्ट है कि यह मामला सीधे 22,000 करोड़ रुपए का नया लोन से शुरू नहीं हुआ है। मामला एक 170 करोड़ रुपए के लोन की पर्सनल गारंटी से शुरू हुआ था। लोन डिफॉल्ट होने के बाद मामला एनसीएलटी पहुंचा और अप्रैल 2024 में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स शुरू हुई। इसके बाद क्रेडिटर्स ने रीपेमेंट प्लान पर वोटिंग की, जिसमें 80.814% वोटिंग शेयर ने योजना का समर्थन किया। हालांकि एचडीएफसी, एक्सिस, कैनरा और यूनियन बैंक जैसे कुछ बड़े लैंडर्स ने इसका विरोध किया। फिर एनसीएलटी की 2 सदस्यीय बेंच में मतभेद हुआ और मामला थर्ड मेंबर के पास गया। आखिरकार रीपेमेंट प्लान को मंजूरी मिल गई और इस फैसले के बाद विजय माल्या ने भी सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए अपने रिकवरी केस की तुलना सुभाष चंद्रा के मामले से की है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है कि 22,000 करोड़ के दावे के सामने सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए। क्या ये इंसॉल्वेंसी सिस्टम की मजबूरी है या बैंकों की रिकवरी व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है? क्योंकि ये सिर्फ एक कारोबारी की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये उस सिस्टम की कहानी है जहां हजारों करोड़ की देनदारी और उसकी रिकवरी के बीच का अंतर सबको सोचने पर मजबूर कर रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी और न्यूज अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।